नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे, सवरेंगे चार धाम, हक हकूकों का ध्यान। नए साल 2025 की शुरुआत होते ही सरकार अपने अधूरे कामों में तेजी के साथ आगामी चार धाम यात्रा प्राधिकरण की तैयारियों को लेकर मैदान में उतर चुकी है। प्रदेश की आजीविका को और मजबूत करने को लेकर अब उत्तराखंड की चार धाम यात्रा को सुव्यवस्थित संचालित करने के लिए दामी सरकार कई बड़े फैसले भी लेने जा रही है। और इसके लिए सरकार एक ओर जहां यात्रा प्राधिकरण का गठन करने की तैयारी कर रही है, तो वहीं रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने पर भी काम चल रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री धामी ने इस संबंध में अधिकारियों की बैठक ली थी, जिसको लेकर सीएम धामी ने प्राधिकरण के लिए अधिकारियों को 30 जनवरी तक जरूरी प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए थे। और इसके अलावा अधिकारियों को रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश भी दिए गए थे। हालांकि तीर्थ पुरोहितों ने इसका विरोध भी किया, और जिसके चलते यात्रा प्राधिकरण का विरोध, साथ ही चारों धामों में चल रहे पुनर्निर्माण में तीर्थ पुरोहितों के आवास की मांग, साथ ही उनके हक हकूक को कायम रखने की मांग भी की गई। बताते चलें कि कल देर शाम सचिवालय में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में चार धाम यात्रा प्राधिकरण को लेकर चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें शासन की ओर से प्रस्तावित योजनाओं पर अपना पक्ष रखा। तीर्थ पुरोहित, वहां पंचायत एवं अन्य मंदिर समितियों और तीर्थ पुरोहित महासभा के पदाधिकारियों के द्वारा एक मत में यह कहा गया कि चारों धामों की आंतरिक पूजा संबंधी एवं जो भी व्यवस्थाएं हैं उस पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप मंजूर नहीं होगा। अनादिकाल से चली आ रही परंपराएं अक्षुण्ण रखी जानी चाहिए। अब चारों धामों के सफल संचालन के लिए चार धाम यात्रा प्राधिकरण नहीं, उत्तराखंड धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद बनाने की तैयारी की जा रही है। सचिवालय में हुई हितधारकों की बैठक में प्राधिकरण को लेकर आपत्ति जताई गई, जिसके चलते अब हितधारकों की परेशानियों को देखते हुए प्राधिकरण नहीं, परिषद बनाने के नाम पर सहमति बनी है। आपको बता दें कि जल्द ही इसका ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया जाएगा और परिषद के नाम पर अंतिम मोहर भी लग जाएगी। ऐसा ना करने पर तीर्थ पुरोहितों ने आंदोलन करने की चेतावनी भी दे दी है। बता दें कि इससे पहले त्रिवेंद्र सरकार ने भी देवस्थानम बोर्ड का गठन किया था। हालांकि भारी विरोध के चलते खुद मुख्यमंत्री धामी ने इस बोर्ड को भंग भी कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से यात्रा प्राधिकरण के गठन की सरकार तैयारी कर रही है। धामी सरकार 12 महीने चार धाम यात्रा का संचालन कर रही है और धामी की ओर से शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की गई है। हालांकि बारिश बर्फबारी के बीच सरकार के लिए यात्रा का संचालन बेहद ही चुनौतीपूर्ण हो गया है, तो वहीं विपक्ष की ओर से भी बिना तैयारी के यात्रा का संचालन करने का आरोप सरकार पर लगाया गया है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है, लेकिन उससे पहले एक नजर इस हमारी खास रिपोर्ट पर डालिए। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा प्राधिकरण को लेकर तमाम समुदाय के लोगों से बात की और सभी के हक हकूक को कायम रखने के साथ साथ लगातार चारों धामों में बढ़ती तीर्थ यात्रियों की संख्या को और बेहतर किए जाने के विषय में आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और साथ ही चार धाम प्राधिकरण को और बेहतर करने से आने वाले समय में एक बड़ा गेम चेंजर प्रदेश में करने की तैयारी की जा रही है। वहीं चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों का मानना है कि अगर सरकार प्राधिकरण की जगह परिषद बनाती है तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर सरकार तीर्थ पुरोहितों के हक हकूक को दबाने का काम करेगी तो इसका जमकर विरोध किया जाएगा। देखिए, हमने कल एक तो चारधाम यात्रा का प्राधिकरण गठित करने के निर्देश पहले से ही थे। उसकी एक समय सीमा तय कर दी है कि समय समय पर चारधाम यात्रा प्राधिकरण गठित हो जाए। सभी स्टेक होल्डरों से बात करते हुए, सभी हमारे धार्मिक संगठन के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित सभा के लोग हैं, व्यापारी हैं, हमारे अन्य जो भी लोग यात्रा को जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक संगठनों के लोग हैं, सबसे बात करके यात्रा प्राधिकरण गठित होगा और धारण क्षमता जो हमारे धामों की है उसको बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो धामों के आसपास के अन्य स्थान हैं वो स्थान कैसे डेवलप हों, जिससे कि जो हमारा मुख्य यात्रा सीजन होता है उस यात्रा के समय में अत्यधिक लोगों की संख्या हो जाती है, तो लोग अन्य स्थानों पर भी जाएंगे। इस वर्ष हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है और शीतकालीन यात्रा को और व्यवस्थित करने के लिए कुर्बान मंडली
आज सरकार की जो हमने बातें सुनी है, जो हमारे सचिव जी ने हमको 3 पॉइंट बताए हैं कि जो उत्तराखंड वो प्राधिकरण बनाना चाहते हैं, अगर वो बनाना चाहते हैं उनका विरोध नहीं करें, लेकिन उसमें ये जोड़ा जाए कि जो 4 धाम विकास प्राधिकरण की तरह न हो। अगर वो प्राधिकरण है तो चौथा पॉइंट उसमें लिखा जाए कि कोई भी तीर्थ हो, वहाँ के जो तीर्थ के पुरोहित लोग हैं उनका जो कोई हक न छीना जाए। अगर चौथा पॉइंट सरकार लिख के देती है तो हम इसका समर्थन करें, अगर सरकार लिख के नहीं देती तो इसका फिर विरोध होगा। में अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 4 धाम यात्रा प्राधिकरण को लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें चारों धामों के तीर्थ पुरोहित और पंडा पुरोहित समाज सभी लोग उपस्थित थे। और हम सब ने एक स्वस्थ से यह जानने की कोशिश की कि आखिर इस प्राधिकरण का उद्देश्य क्या है, इसके गठन के पीछे की मंशा क्या है। तो अधिकारियों ने हमें इससे संबंधित जो प्रस्ताव है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की है और पर्यटन सचिव की ओर से हमको महापंचायत को ये ड्राफ्ट दिया जाएगा, ये प्रारूप, और उसके अध्ययन के बाद महापंचायत और इससे जुड़े जितने भी तीर्थ महासभाएँ, मंदिर समितियाँ हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, वो हम उसके बाद अध्ययन के बाद अपना स्टैंड लेंगे कि इस पर हमें क्या करना चाहिए। और इसके अलावा यात्रियों की संख्या निर्धारण किए जाने के संबंध में भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन है। प्रदेश की आर्थिकी में इस यात्रा का महत्वपूर्ण योगदान है। यात्रा के व्यवस्थित संचालन के लिए पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सरकार ने भी देव स्थानम बोर्ड का गठन किया था। त्रिवेंद्र सरकार ने साल 2019 में चारधाम देव स्थानम बोर्ड बनाने का फैसला लिया था। हालांकि भारी विरोध के चलते खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बोर्ड को भंग कर दिया था। आपको बता दें कि धामी सरकार 12 महीने चारधाम यात्रा का संचालन कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री धामी की ओर से शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की गई। वहीं विपक्ष की ओर से बिना तैयारी की यात्रा का संचालन करना व तीर्थ पुरोहितों के हक हकूक का हनन करने का आरोप सरकार पर लगाया गया है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, हम इस स्टेट को टूरिज्म का हब बनाना चाहते हैं और हमारी जो कल्पना है वो ये है कि भाई अगर उत्तराखंड टूरिज्म का हब बनता है तो उत्तराखंड के अंदर जितना हमारा नौजवान है जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिलेगा और उसको अधिक से अधिक हम कैसे रोजगार में परिवर्तित करें, प्रदेश की आर्थिकी कैसे बढ़े और देश और दुनिया के अंदर लोग उत्तराखंड को पहली वरीयता कैसे दें, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी इसको देख रहे हैं, पर्यटन मंत्री जी देख रहे हैं। अगर वहाँ पर उनको जो है प्राधिकरण उचित लगेगा या उसमें जो है कि परिषद उचित लगेगी, जो भी जनता के साथ तालमेल करके, वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ तालमेल करके जो संभव होगा, जो अच्छा होगा, जो जनहित में होगा और जो उत्तराखंड के पर्यटन को एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि दुनिया में नाम कमाएगा, उसमें सरकार काम करेगी। देखिए, यदि ये यात्रा प्राधिकरण चारधाम यात्राओं की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए, सुलभ करने के लिए, सुरक्षात्मक करने के लिए और सुविधाजनक करने के लिए है तो इसका स्वागत है। लेकिन अगर ये चढ़ावे के चंदे पर इनकी नजर है, हक हकूकधारी और पंडा पुरोहितों के अधिकारों पर इनकी नजर है और पूरा ये अपना एकाधिकार चाह रहे हैं अगर हमारी चारधाम यात्रा पर, तो निश्चित रूप से उसकी लड़ाई और उसका विरोध तो फिर सदन से लेकर सड़क। देखिए, कान को इधर से न पकड़ के सरकार ने उधर से, मकसद तो सरकार वही है। जब तक आप स्थानीय लोगों को विश्वास में लेते, पहले आप वो बोर्ड बनाने चाह रहे हैं तो स्थानीय लोग जिनके हक हकूक बाधित होंगे सबसे पहले उनको पूछे। और हमारा है कि लोकतंत्र में जब तक आप जनता को विश्वास में लोगे, चाहे आप परिषद बनाओ चाहे आप प्राधिकरण बनाओ, सवाल तो ये है कि टैक्स लेंगे, कर लेंगे, अपने लोगों को बिठाओगे, किसी को नौकरी दोगे, स्थानीय लोगों का आप उनका तिरस्कार करोगे उनका। इसलिए हम उत्तराखंड क्रांति दल इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करती। जो भी है वो आम जनता के बीच चलाएं, जनता को विश्वास लें, तब जाके सरकार कोई चाहे परिषद बनाए चाहे प्राधिकरण बनाए। कुल मिलाकर उत्तराखंड की आर्थिकी का सबसे बड़ा जरिया पर्यटन और तीर्थाटन है। प्रदेश की चारधाम यात्रा से प्रदेश को काफी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि सरकार ने अब शीतकालीन यात्रा का भी संचालन शुरू कर दिया है। हालांकि व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में अब धामी सरकार यात्रा प्राधिकरण की जगह परिषद का गठन करने के साथ ही पंजीकरण की व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाने पर काम कर रही है। वहीं तीर्थ पुरोहितों को भी अपने हक हकूक को लेकर सरकार से दो चार होना पड़ रहा है। देखना होगा धामी सरकार आगे क्या कुछ फैसला लेती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
और इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे साथ में बीजेपी से कुंवर जपेंद्र सिंह जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रमोद कपरवान साहब हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, और हमारे साथ में पीसी थपलियाल साहब हैं, वरिष्ठ नेता यूकेडी की ओर से, कुलदीप राणा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अभी थोड़ी ही देर में हमारे साथ में गंगोत्री धाम के मीडिया प्रभारी सत्येंद्र सेमवाल साहब भी जुड़ लेंगे। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। शुरुआत जपेंद्र सिंह जी के साथ में कर लेंगे। जपेंद्र जी, तीर्थ पुरोहितों को शामिल किया गया है, कहीं इस बार फिर से चुनौती ना हो जाए, क्योंकि आपने 12 महीने की यात्रा की शुरुआत करने का मन और मंशा तो बना लिया, लेकिन सभी धामों के तीर्थ पुरोहितों की सहमति सभी चीजों में, क्योंकि प्राधिकरण गठन को लेकर भी जिस तरीके से चीजें हुई हैं वो बहुत कुछ कह रहा है, तो कैसे मैनेज करेंगे आप सारी चीजें, उस पर आपसे हम जवाब लेंगे। वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। जपेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके साथ में शुरुआत करेंगे। जपेंद्र जी, कैसे सरकार मैनेज करेगी चीजों को, और उस पर आप जवाब अपना दीजिएगा। अभी भी बता दें कि सत्येंद्र सेमवाल साहब भी जुड़ चुके हैं। स्वागत सर आपका भी। चर्चा की अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले जपेंद्र जी जवाब देंगे। जपेंद्र जी, देखिए, सवाल मैनेज करने का नहीं है, सवाल व्यवस्थित करने का है। अधिकारियों की सबके साथ बैठक हुई है और उस बैठक का निष्कर्ष ये था कि सबके साथ सबकी सहमति से सरकार प्रदेश की जनता की है, प्रदेश की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। अगर किसी काम को व्यवस्थित तरीके से करने पर विचार हो रहा है तो उसमें सभी हमारे पंडा पुरोहित समाज, बाकी लोग, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संस्थाएं या और जो उस यात्राओं से, उन क्षेत्रों से जुड़ी हुई चीजें हैं, उन सभी को एक जगह बैठाकर सबसे वार्तालाप करने के बाद ही उन योजनाओं को अमली जामा सबकी सहमति से पहनाया जाना है। कोई सरकार उसमें अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं करना चाह रही है। व्यवस्थाओं को बनाने के लिए यात्रा सुचारू हो, सुलभ हो, हर किसी की पहुंच में हो, सबको सुविधाएं मिले। और यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य ये हो जाता है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये युगों युगों से विराजमान है और पूरी दुनिया से यात्री यहाँ यात्रा करने के लिए आते हैं। सिर्फ भारत देश से ही नहीं, अन्य जगहों, अन्य देशों से भी आते हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। पूरी दुनिया की इस पे नजर रहती है और ये सभी स्थान देवभूमि में है, उत्तराखंड में है। इसलिए ये अति महत्वपूर्ण है सरकार के लिए कि इनकी सुव्यवस्था और सुलभता को कैसे बनाया जाए। व्यवस्थित चीजों को, भविष्य में लोगों की वहां आवाजाही बढ़ रही है। अब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप हो गया है। पर्वतीय जनपदों में कर्णप्रयाग तक ट्रेन चली गई है, उसके आगे की अब संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। तो उन सब चीजों को देखते हुए सबकी सहमति से, सबके सहयोग से, और जब सब लोग उसमें सहमत होंगे, सहयोगी करने को तैयार हो जाएंगे, तो अधिकारी उस चीज को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सरकार का रुख बिल्कुल क्लियर है कि सबकी सहमति के साथ, सबके सहयोग के साथ इन चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। जनता द्वारा चुनी हुई जनता की सरकार है और जनता के और प्रदेश के हित में काम करना ये पहली प्राथमिकता है। ठीक है, हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रमोद कपरवान साहब जुड़े हुए हैं। स्वागत सर आपका भी। प्रमोद जी, सरकार कह रही है कि सभी चीजों को व्यवस्थित करने में सरकार को कोई समस्या नहीं है और चीजें बिल्कुल ऑन द राइट पाथ होंगी बहुत जल्दी। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि हमारी ओर से सारी तैयारियां हैं, कोई कमी नहीं है, हम प्राधिकरण का भी गठन कर लेंगे और सहमति बन गई है बैठक में, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष है जो ये कह रहा है कि ये 12 महीने की यात्रा को कैसे व्यवस्थित रूप से चला पाएंगे। देखिए, निश्चित रूप में जो है इस समय प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं जगह जगह बर्फबारी, प्रदेश के अंदर बर्फबारी का दौर है। इस समय जो है बहुत ठंडा भी मौसम भी है। और ऐसे भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय शीतकालीन जो यात्रा है वो बहुत ज्यादा चलती नहीं है, बहुत अधिक भीड़ भाड़ क्षेत्र में नहीं है। और जो सरकार नाम की चीज है, सरकार तो खाली देहरादून के लिए है। सरकार तो आप सब लोग जानते हैं, इस पैनल में जो लोग बैठे हुए हैं सब लोग जानते हैं कि सरकार सिर्फ देहरादून के अंदर बैठी है, देहरादून के लोगों के लिए भी नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि जो है, मैं जिस क्षेत्र में बैठा हूं, सवेरे 10 बजे लाइट चली गई थी, 5 बजे तक बिजली गुल है। तो ये जो सरकार है, सवाल सरकार की व्यवस्थाओं पर पार्टी नहीं उठा रही है। पार्टी ये कह रही है कि भाई आप जो है, यदि चारधाम जो यात्रा है उसको सुव्यवस्थित करने के लिए यदि आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसका आपका स्वागत होगा।
लेकिन यदि आप हमारे चार धाम के जो पंडा पुरोहित हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, उनके हकूकों को अगर आप छीनने का काम करेंगे तो कांग्रेस सड़क से लेकर के और संसद तक आपका विरोध करने का काम करेगी। ये पार्टी ने ये कहा है। पार्टी देखो, सब लोग जानते हैं कि ये सरकार सिर्फ नाम बदलने वाली सरकार है। इस सरकार का जो एजेंडा है वो नाम बदलने का एजेंडा है। अपने क्षेत्र में ये लोग काम करते नहीं और दूसरे के क्षेत्रों में इनको जो है, बताइए, आप ये बताओ ना कि जो चार धाम के जो हमारे तीर्थ हैं, ये दुनिया में माने जाते हैं। चार धाम तीर्थ हमारे दुनिया में माना जाता है। और देखिए, दो तरह से है, एक पर्यटन है और एक तीर्थाटन है। हम तो ये चाहते हैं कि इस प्रदेश को तीर्थाटन प्रदेश बनाया जाए। पर्यटन के बजाय इस प्रदेश को तीर्थाटन प्रदेश बनाया जाए। धार्मिक प्रदेश है, यहाँ गंगा जी अवतरित हुई हैं, यहाँ जमुना जी अवतरित हुई हैं, यहाँ भगवान बद्री ने जो है अपना स्थान बनाया है, भगवान केदार ने अपना स्थान बनाया। और पूरी दुनिया के लोगों से हम आह्वान करते हैं कि आइए, आप जो है तीर्थ यात्री के रूप में आइए, आप तीर्थाटन के लिए आए। यहाँ उत्तराखंड ऐसा की चीज नहीं है। उत्तराखंड में अय्यासी करने के लिए नहीं, बल्कि उत्तराखंड देवों की भूमि है, वेदों की भूमि है। इस उत्तराखंड में ही वेद व्यास जी ने 4 वेद और 18 पुराणों की रचना की। तो इसलिए हम गौरवान्वित महसूस भी करते हैं कि उत्तराखंड तीर्थाटन है। और हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं, सरकार से ये करना चाहते हैं कि ये तो हमें भगवान ने अद्भुत कृपा दी है, ये तो भगवान की हमारी अद्भुत कृपा है। यदि आप हमारी सड़क ठीक बनाने के उद्देश्य से, आप बिजली लगाने के उद्देश्य से, हमारे यहाँ डॉक्टर हॉस्पिटल खोलने के उद्देश्य से अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। लेकिन यदि आप हमारे तीर्थों की जो चढ़ावा है उसमें यदि आपकी नजर अगर हमारे तीर्थ पुरोहितों के चढ़ावे पर है तो ये आपको नहीं करने दिया जाएगा। तीर्थ पुरोहितों का जो हक हकूक है, वहां के जो पंडा पुरोहित और क्षेत्र के समाज के लोगों का जो हक हकूक है, उसको आपको छीनने नहीं दिया जाएगा। ये कांग्रेस का एजेंडा है। कांग्रेस ये कह रही है, हम जो है सरकार का, यदि अगर सरकार बिजली पानी मूलभूत सुविधाओं को अच्छा करने के लिए अगर कोई काम कर रही है तो उनका स्वागत है, उनका स्वागत किया भी जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार की मंशा यदि अगर जो है हमारे चार धामों के तीर्थ पुरोहितों के जो हक हकूक हैं उन पर है, तो ये इस पे कांग्रेस इसका विरोध करती है। पहले किया है, पहले भी जो है आपने जो चार धाम के लिए जो आपने जो बोर्ड बनाया उसको आपको वापस लेना पड़ा। और यदि आपका विजन अगर जो है क्षेत्र के विकास के लिए, तो आपकी जो योजना है उसका विपक्ष दिल की गहराइयों से स्वागत करेगा। ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते, कहीं मत जाएगा, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है और मेहमानों का रुख कर लेंगे। थपलाल साहब के साथ में इस बार शुरुआत करेंगे। ठीक है जतिन जी, हम लौटेंगे, आप कुछ कह रहे थे, जवाब इकट्ठा कर लीजिए, सभी के सवाल लगभग हो जाएंगे। थपलाल साहब, उत्तराखंड सरकार का ये बड़ा कदम है, बहुत अच्छी बात है कि शीतकालीन यात्रा भी अब चलेगी, 12 महीने लोग जा सकेंगे और दर्शन कर सकेंगे चारों धामों के। लेकिन बस व्यवस्थाओं का इंतजार है। सरकार जिस तरीके से बैठकें कर रही है, सरकार की मंशा ऐसा लग रहा है कि चीजें ठीक करने की है, लेकिन क्योंकि 6 महीने की जब यात्रा होती थी उस दौरान ही बहुत सी अव्यवस्थाएं रहती थी। अब जब बैठक हो रही है, अलग अलग धामों के तीर्थ पुरोहित भी बैठक में शामिल हो रहे हैं, उनकी अपनी बातें हैं कि इनको मानना ही होगा, अन्यथा धरने जैसी बात भी सामने आ रही है कि वो अनशन पर बैठ जाएंगे। तो क्या लग रहा है, सरकार एक मजबूत स्टैंड के साथ में आगे बढ़ेगी और विपक्ष को संतुष्ट कर पाएगी क्या अपने कामों से? देखिए, जब ये देवस्थान बोर्ड से अपना कदम वापस ले रहे थे उस समय मुझे दृढ़ विश्वास था अपने अंदर कि किसी न किसी रूप में दोबारा आएंगे, और वो समय आ गया है कि ये आ गए दोबारा। जिस तरह से किसानों का जो आंदोलन चला था दिल्ली की सीमाओं पे 1 साल तक, और किसानों को प्रधानमंत्री ने बोला कि शायद वो 3 कानून नहीं समझ पाए और वो बेचारे किसी तरह से उस समय वापस गए, लेकिन आज दोबारा आ गए। वही स्थिति उन्हीं लोगों की, वही रणनीति के तहत उत्तराखंड के धार्मिक स्थानों में उनकी गिद्ध नजर अब किसी न किसी तरह से
इसको अपने उसमें अथॉरिटी में लेना चाहते हैं। ये बड़ा चिंतनीय विषय है। हमारे जमीन, हमारे संसाधन तो ले ही रहे हैं, लेकिन उनकी नजर हमारे धार्मिक स्थलों पे भी है। और इसलिए जो ये देवस्थान बोर्ड की जगह में अभी ये अथॉरिटी बनाने की सोच रहे हैं या परिषद बनाने की सोच रहे हैं, उसी का हिस्सा है ये। हमारी जो सरकार है वो इतनी विजनरी नहीं है जो पर्यटन में और तीर्थाटन में और साहसिक पर्यटन में और तमाम जो तरह के पर्यटन होते हैं उनमें डिफरेंशिएट करते हुए इस राज्य को एक दिशा दे सके, इसके लायक है नहीं। क्योंकि इनके हर कदम हमें कभी भी विश्वसनीय नहीं लगे। शुरू से ही मैं अभी कह रहा था, चाहे इन्होंने कोश्यारी जी मुख्यमंत्री बने, बोला ऊर्जा प्रदेश बनेगा, इनके प्रदेश ही बनते रहते हैं। अभी भी वो पर्यटन हब बनाने की बात कर रहे थे। इनका प्रवक्ता अभी आपने सुरेश जी कह रहे थे कि हम हर पर्यटन हब बनाएंगे, जैसे कि हब नहीं है ये, तो कालांतर से तीर्थाटन का सबसे बड़ा केंद्र है इस भारतवर्ष का। और जब लोग पैदल यात्रा करते थे, पैदल यात्रा में आते थे, तब हमें ज्यादा बेनिफिट होते थे। जब ये सरकारें ये जो बैठे हुए हैं हमारे ऊपर, जब ये नहीं थे तो हम ज्यादा सुखी थे, ज्यादा वेल मैनेज, हमारी जन मैनेज जनता द्वारा संचालित पूरी चट्टियां होती थी, लोग जाते थे और हमें ज्यादा बेनिफिट होते थे। आज 100 गुना 1000 गुना तीर्थयात्री यहाँ पे आ रहे हैं और केवल हम उसके एवज में हमें कचरा के अलावा कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ये चिंतनीय विषय है। क्योंकि आज जिस तरह से यहाँ पे जो आज का जो समाज है, आज का जो भारतवर्ष है, उसमें ज्यादातर युवा जो है वो पर्यटन के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन पहुंच जाते हैं वो बद्री केदार 4 धामों में। मुझको नहीं मालूम पड़ता कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक उत्साह होता है कि हम उत्तराखंड में जा रहे हैं, हम एक एडवेंचरस मूवी में जा रहे हैं, हम एक ऐसी हिमालय में जा रहे हैं जहां हमें बर्फ मिलेगी, जहां हमें ऐसा वातावरण मिलेगा जो दम घुटू मैदानों में है, उससे खुली सांस लेने का मौका मिलेगा। ये सोच के जब वो यहाँ आते हैं, लेकिन वो सीधा 4 धामों में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमने इनका ब्रांचेस नहीं किया है। हम चिल्लाते रहे हैं इस सरकार के आगे, 4 साल से चिल्ला रहे हैं कि एक सिंताली पुल बना दो, लोग जरा ब्यास घाट जा पाएंगे, लोग वहां भी जा पाएंगे कि जहां गंगा का ओम स्वरूप है जो, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, एक पुल तक नहीं बना पा रहे हैं। वहां पे इन्होंने माफिया बिठा दिया। ये राज्य पूरी तौर से माफियों के चंगुल में है और हमारा जो धर्म शक्ति है, धर्म का आधार है और धर्म जो हमारा एक पर्यटन है, उस पे भी उस माफिया की गिद्ध नजर लगी है। क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कि यहाँ पे किन किन लोगों को देवस्थान बोर्ड में बिठा दिया गया था। धन्ना सेठों को, जिंदलों को और अंबानियों को बिठा दिया गया था। इसलिए यहाँ का हक हुकुमदार जो प्रमुख था वो आक्रोशित हुआ और आज वो आशंकित है कि इनकी मंशा साफ नहीं है, जनहिती नहीं है, उत्तराखंडी हिती कतई नहीं है और न ये पर्यटन के बारे में कुछ समझ रखने वाले लोग हैं। इसलिए जो स्थिति है आज मेरे उत्तराखंड की, इसके लिए सारा बुद्धिजीवी वर्ग चिंतनीय, उसके माथे पे चिंताएं की लकीर है कि किस तरह से हर समस्या का जो हमारी समाज के अंदर से उठ रही है, चाहे हमने कभी अंकिता हत्याकांड के बारे में उसको न्याय देने की बात की हो, चाहे हमने यहाँ पे भू कानून मूल निवास की बात की हो, चाहे हमने यहाँ पे बेरोजगार जो आज चौराहे पे खड़े हैं, शिक्षा स्वास्थ्य तो बहुत दूर की बात हो चुकी है। पूरी तौर से पलायन होता हुआ पहाड़ आज अबका रहा है इन लोगों से। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि ठीक तरीके से चीजें नहीं हो पाएंगी। चलिए ठीक है, अभी इस पर जपेन जी जवाब देंगे, सभी के सवाल वो लिख रहे हैं। हमारे साथ में और मेहमान भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी हैं, उनके पास चलते हैं, उसके बाद में जाएंगे सत्येंद्र जी के पास में। कुलदीप जी, किस राह पर चीजें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं? सरकार की मंशा तो ऐसा लग रहा है कि व्यवस्थाओं को ठीक करने की है, क्योंकि बैठकें हो रही हैं, तीर्थ पुरोहित अगर अलग अलग नामों से बुलाकर बैठाए गए हैं तो उम्मीद ये है कि सब जगह की अपनी अपनी समस्याएं और अपनी अपनी चीजें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन प्राधिकरण गठन को लेकर जो चीज हुई उस पर आप क्या कहेंगे?
रही हैं और प्राधिकरण को लेकर के, बल्कि प्राधिकरण नहीं, कल जो चर्चा हुई है अपर मुख्य सचिव की और पंडा समाज के बीच में, इसको परिषद का नाम दिया जाने की बात होती जा रही है कि ये प्राधिकरण नहीं बल्कि इसे परिषद बनाया जाएगा। ठीक है। और देखिए, हम तो पहाड़ में रहने वाले हैं, पहाड़ के वासी रहे हैं और पहाड़ की हमने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को भी शुरुआत से ही देखा है। ये उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा को लेकर के एक व्यवस्थागत समिति की बेहद ज़रूरत थी। और क्योंकि समय के साथ जो परिवेश बदल रहा है, क्योंकि अब सड़कें काफ़ी बेहतर स्थिति में आ गई हैं, यात्री जो हैं बड़ी सुगमता के साथ बद्रीनाथ, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री पहुंच जाते हैं। वो पहले का जैसा दौर नहीं रहा ना कि जब आपको ऋषिकेश में या हरिद्वार में आपके परिजन माला पहना करके आपको यात्रा पर रवाना कर देते थे और यह मन में एक भाव रहता था कि अब भाई आप बैकुंठ की यात्रा पर निकल गए हैं, शायद जीवित लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, क्योंकि वो दौर नहीं रहा, क्योंकि कभी इस यात्रा का वो स्वरूप भी हुआ करता था। ठीक है। आज स्वरूप पूरी तरीके से बदल चुका है। आज हमारे जो चार धाम हैं ये सड़क मार्ग से, हेली सर्विसेज से, वायु मार्ग से बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और अब लोगों का ध्यान इस तीर्थाटन की तरफ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि तीर्थाटन के साथ साथ लोग उन मार्गों को एक पर्यटन के रूप में भी देख रहे हैं। ठीक है। क्योंकि चीज़ें पहले तो अक्सर ये बात कही जाती थी कि तीर्थाटन और पर्यटन को लेकर के एक पृथक दृष्टिकोण होना चाहिए, लेकिन चूंकि तीर्थ तो एक पर्टिकुलर जगह पर है, जोशीमठ से ऊपर बद्रीनाथ है, लेकिन यहाँ से जोशीमठ तक का जो मार्ग है या रुद्रप्रयाग गुप्तकाशी तक का जो मार्ग है, वही उत्तरकाशी तक का जो मार्ग है, उनमें अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो जब आप निकलते हैं तो आपके दोनों जो आपके मन की इच्छाएं होती हैं, एक यात्री की या एक पर्यटक की, वो दोनों भाव पूरे हो जाते हैं कि चलिए दर्शन भी हो जाएंगे और हमारा तीर्थाटन पर्यटन भी हो जाएगा। ठीक है। तो अब एक नया कॉन्सेप्ट जो डेवलप हो रहा है, ठीक है, तीर्थ पर्यटन का, उसमें ये जरूरी हो गया है कि चीज़ों को व्यवस्थागत रूप में लाया जा सके। हमने कई बार, गरिमा, हमने और तमाम लोगों ने जो इस डिबेट में बैठे हुए हैं, हमने अक्सर बद्री केदार यात्रा को लेकर के, वहाँ की अव्यवस्थाओं को लेकर के चर्चाएं की हैं और सरकारों को सब कटघरे में खड़ा भी किया है। बिल्कुल अव्यवस्थाएं थी, दिख रही थी, भीड़ प्रबंधन का अभाव दिख रहा था, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव दिखाई दे रहा था, सड़कें बंद हो जाएं तो उस तरह के आपदा प्रबंधन का अभाव काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा था। ठीक है। लेकिन अगर सरकार इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए, इन व्यवस्थाओं को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए अगर कोई प्रयास कर रही है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई गलती है या कोई खामी है। ठीक है। ये होना भी चाहिए, सवाल जरूर खड़े होंगे, लेकिन जब ये प्राधिकरण या ये परिषद अस्तित्व में आने के बाद जो उसका कार्य करने का जो प्रोसीजर होगा, उस पर सवाल किए जा सकते हैं। अभी कोई व्यवस्था बनने जा रही है और जो व्यवस्था भी बनने जा रही है, अगर हम उसी पर अभी से सवाल खड़े कर दें तो इससे थोड़ा सा अराजकता का माहौल भी बढ़ेगा। दूसरी बात यह है, गरिमा, कि ऐसा नहीं है, ये बात जो कही जा रही है कि सरकारों की नज़र BKTC, श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ टेम्पल कमेटी का जो एक्ट है वो 1939 का बना हुआ है, जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था। तब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, आज भारत स्वतंत्र देश है। ठीक है। उसके बाद भी ये एक्ट नहीं बदला गया। क्यों नहीं बदला गया? कि कहीं ना कहीं उस एक्ट में उस क्षेत्र की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करते हुए चीज़ों को देखा गया होगा, इसीलिए इसको बदला नहीं गया। आज की दिशा में अगर यात्रा को लेकर के, क्योंकि यह बात बार बार उठी थी और मैंने भी मुख्यमंत्री के से हमने ये सवाल किए तो उन्होंने भी यह बात स्पष्ट की थी कि हमारा प्रयास यात्रा को व्यवस्थित करना है, हमारा दखल मंदिरों में नहीं, हम उसको दखल में नहीं जाना चाहते। ठीक है। वो व्यवस्था अलग है, लेकिन उनका ये अपना मानना है। ठीक है। अभी कोई ऐसा कागजी दस्तावेज सामने नहीं आया है जो इस परिषद की ढांचागत व्यवस्थाओं को, इसके कार्यों को लेकर के जिस पर हम बात कर सकें। ठीक। हालांकि थोड़ा सा शंका इसलिए भी उत्पन्न होती है क्योंकि इससे पहले जब भाजपा की सरकार में त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस तरह से देवस्थानम बोर्ड को बनाने की बात कही थी और उस पर भी जनता में अलग अलग मत थे।
लेकिन बात की थी और उसके बाद यह भी निकल करके आया कि जिस तरह से पंडा पुरोहित समाज ने उसका विरोध किया और भाजपा सरकार को वो निर्णय वापस लेना पड़ा, ऐसे ही उसकी जो छाया है वो कहीं ना कहीं इस परिषद की व्यवस्था को, जो नई व्यवस्था बनने जा रही है, इस पर भी पड़ती दिखाई दे रही है। और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में शंकाएं हैं और वो स्वाभाविक सी बात भी है। लेकिन जब तक कोई चीज़ें एक डॉक्यूमेंटेड रूप में सामने नहीं आती हैं, एक व्यवस्था के रूप में सामने नहीं आती है, उस पर कोई सवाल खड़े करना मैं नहीं समझता हूं कि ये तर्क संगत है या न्याय संगत है। ठीक, आज भी बीकेटीसी के तहत बद्रीनाथ केदारनाथ में सरकारों का नियंत्रण है। वहाँ जो चेयरमैन बैठते हैं उन पर सरकार अपने प्रतिनिधियों को बैठाती है। जो बोर्ड होता है उसमें भी सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, चाहे भाजपा की सरकार हो। आज भाजपा की सरकार है तो भाजपा के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जब कांग्रेस की सरकार होती है तो कांग्रेस के लोग उसमें बैठे हुए होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार में जो है वो सरकार के नियंत्रण से बाहर हो जाता होगा और भाजपा की सरकार में नियंत्रण में आ जाता है। वो हमेशा सरकार के ही, राज्य सरकार के ही नियंत्रण में रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ों को भ्रामक करके हमें समाज को खराब नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब अगर कोई व्यवस्था बनती है तो उसकी खामियां क्या होंगी, उसकी खूबियां क्या होंगी, वो तो तब सामने आएगी ना जब वो व्यवस्था बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, तीसरी बात गरिमा कि मुख्यमंत्री ने शीतकालीन यात्रा को लेकर के जिस दिन बद्रीनाथ हमारी चारधाम यात्रा में अंतिम कपाट जो हमारे थे बद्रीनाथ जी के बंद हुए थे, उसके बाद ये घोषणा की थी कि हम शीतकालीन यात्रा को लेकर के प्रयास कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा और मैं आज भी कह रहा हूँ कि ऐसा कभी नहीं है कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा बंद हो जाती है। यात्रा कभी बंद नहीं होती है। ग्रीष्म काल में बस भगवान की जो गद्दी है वो अपने अपने उन स्थलों पे पहुंच जाती है जिनको हम बद्रीनाथ, केदारनाथ जी, गंगोत्री धाम या यमुनोत्री धाम कहते हैं। और शीतकाल में जो है उनकी जो उत्सव डोली है जो है वो अपने शीतकालीन प्रवास पे आ जाती है। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में ये धार्मिक व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी क्योंकि शीतकाल में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ज़्यादा बर्फ पड़ती थी। ठीक है, और इसलिए वहाँ व्यवस्थाओं को, वहाँ पुजारियों को, जो रावल हैं, उनको रहने की व्यवस्था, उनके पंडित पुजारियों की व्यवस्था हो सके, उनकी सुरक्षा हो सके, इसलिए ये एक धार्मिक व्यवस्था बनाई गई है। ठीक है, यात्रा शीतकाल में भी चलती थी। ऐसा नहीं है कि शीतकाल में भगवान केदारनाथ जी की पूजा नहीं हो रही है। ठीक है, या भगवान बद्री विशाल की पूजा नहीं हो रही है। भगवान बद्री विशाल की पूजा पांडवेश्वर में हो रही है। केदारनाथ जी की पूजा ओंकारेश्वर मंदिर में हो रही है। माँ यमुनोत्री की पूजा खरसाली में हो रही है और माँ गंगोत्री की पूजा भी हो रही है। ठीक है, तो पूजाएं चल रही हैं। हाँ, लेकिन यात्रा के स्वरूप को लेकर के, क्योंकि सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी भी ये होती है कि उस सड़क मार्ग को व्यवस्थित रखना जहाँ से लोग जाएंगे। ठीक है, उनमें स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना, उनमें पेयजल की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना, उनमें रहने की व्यवस्थाओं को देखना। ठीक, इन चुनौतियों को लेकर के अगर सरकार कोई प्रयास करने जा रही है तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये सारी चीज़ें जब आ जाएं ढांचागत रूप में और इसमें कोई चीज़ें कमी दिखाई दे तो हमें इस पर सवाल खड़े करने चाहिए। लेकिन हमें इस व्यवस्था को लेकर के जनमानस में अराजकता का माहौल फैले, क्योंकि इससे नुकसान उत्तराखंड का हो रहा है। बिल्कुल, और थोड़ा सा इंतजार भी करना चाहिए। का माहौल बनाना भी उचित नहीं है। बिल्कुल, थोड़ा इंतजार करना चाहिए, चीजों को पूरा समझना चाहिए, उसके बाद ही कम से कम विपक्ष को भी थोड़ा जिम्मेदारी अपनाना चाहिए। चलिए ठीक है, सत्येंद्र सेमवाल साहब मीडिया प्रभारी गंगोत्री धाम पे जुड़े हैं, बहुत स्वागत सर आपका। सत्येंद्र जी, आप मीडिया प्रभारी हैं गंगोत्री धाम के। पहले सरकार जो कदम उठा रही है क्या उससे संतुष्ट हैं? जो परिषद गठन की मांग की गई है वो क्या तीर्थ पुरोहित जो भी अलग अलग धामों के हैं, चारों धामों की बैठक हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि परिषद ही गठित किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सरकार के कामों पर थोड़ा सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष की ओर से, लेकिन वो राजनीतिक क्रियाकलाप है। क्या तीर्थ पुरोहित संतुष्ट नजर आ रहे हैं? आज लगभग 25 वर्ष जो है हमारे उत्तराखंड सरकार को बने हुए होते हैं और ये गठन जो हमारा हुआ है लगभग 25 वर्ष हो गया है। कोई भी सरकार रही हो, ये भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस रही हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कोई भी इसका जो है तीर्थों के लिए कोई सुदृढ़ ढंग से कोई भी ढांचा तैयार नहीं हुआ है। कल जो एक मीटिंग हुई है अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में, उसमें हमारे सारे 4 धाम के महापंचायत के तीर्थ पुरोहित और अन्य तीर्थ पुरोहित भी हम लोग उसमें बैठे हुए थे। प्रश्न एक बात का आता है कि पहले उन्होंने हमको एक जो लेटर आता है उसमें लिखते हैं प्राधिकरण का गठन, और
नहीं, तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि प्राधिकरण नहीं, परिषद का गठन होना चाहिए। नहीं, दोनों चीज देख लीजिए, दोनों में आपको क्लियर करना चाहता हूँ। मैं तीर्थ पुरोहित भी हूँ प्रॉपर गंगोत्री का, और मैं होटल एसोसिएशन से भी हूँ, मीडिया का संभालता हूँ अभी, और हम तीर्थ पुरोहित भी हैं और मीडिया से तो हम लोग भाई आप लोग संपर्क में हैं। सर, आपकी आवाज एक्चुअली स्पष्ट रूप से हम तक पहुंच नहीं रही है। पहले वाली मीटिंग जो हमारी महापंचायत की जो मीटिंग होती है तीर्थ पुरोहितों की, हाँ, उसमें कहा जाता है कि विकास परिषद का नहीं कहा उन्होंने, प्राधिकरण के लिए कहा है। सेकंड मीटिंग में जब बात आती है तो सर आपने तो, अब सेकंड मीटिंग को हमको कंफ्यूज हो रहा कि आप ये परिषद की मीटिंग है, प्राधिकरण बोर्ड की नहीं है। तो एक तो पहले डाउट ये हो जाता है। इससे पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी थी 2008 के लगभग, उसमें भी चारधाम विकास परिषद का गठन किया गया था। उसमें माननीय सुरत राम नोटिया जी चारधाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। तो वो आज भी वो परिषद धरातल पे कहीं नहीं दिख रहा है। उसके बाद में शिव प्रसाद महंगाई जी हमारे चारधामों में आते हैं, ये 2019-20 की बातें हैं। उस समय त्रिवेंद्र सरकार जी हमारे तीराव जी की सरकार थी। हमें धामों में ये कहा गया सारे तीर्थ पुरोहितों को कि आपके व्यवस्था के लिए हम एक बोर्ड का गठन कर रहे हैं। वो भी क्या था, चारधाम विकास परिषद के नाम से। हम उनका स्वागत किया, सम्मान दिया। उसके बाद एक बैठक की जाती है होटल सौरभ में, उसमें हमारे आदरणीय राजेश टंडन जी थे उसमें अध्यक्ष जो हैं, और इनकी एक मीटिंग होती है। उसमें 2 रजिस्टर घुमाए जाते हैं। देखिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ, धामों की तरफ से 2 रजिस्टर घुमाए जाते हैं। एक पे तो वो बैठ के हमसे सिग्नेचर करवाते हैं और एक ब्लैंक नीचे रहता है। एक तो बैठक का है, एक ब्लैंक रहता है। और उसमें हमको डाउट हो गया था, मैं तो कैबिनेट कर रहा था, मुझे डाउट हो गया दोनों रजिस्टर कैसे घूम रहे हैं भाई। उसके बाद हम जैसे मीटिंग छोड़ के बाहर आते हैं लंच के बाद, फिर कहा जाता है कि सदन में विधानसभा में जो है एक जो है साइन बोर्ड के नाम से कोई एक गठन हो गया। हम लोग बड़े चिंतित हुए उसमें। फिर पहली बात है, फिर पहले जब उन्होंने हमको मीटिंग में कहा कि साइन बोर्ड नाम से, साइन बोर्ड का हमने विरोध किया उसमें। फिर बाद में हमको उसी नाम को दोहरा के फिर कहा जाता है कि नहीं ये बोर्ड नहीं, ये परिषद है। कल भी वही हमको फिर इसमें डाउट हुआ। हम मीटिंग में थे, विकास के हम कहीं विरोधी नहीं हैं। विकास आप करिए, खूब विकास करिए, हम तो चाहते खूब विकास करिए। पिछले साल की जो यात्रा बैठक थी उसमें कहीं तमाम ऐसी बातें कही गई, लेकिन उसके बाद में कहीं पे भी कोई चीज। ठीक है सर, चलिए आपके पास में लौटेंगे और जपेंद्र जी से आप जवाब ले लेते हैं। जपेंद्र जी, आपने सभी की बातों को लगभग सुन लिया होगा, लेकिन चाहे थपलियाल साहब हो या सत्येंद्र जी हो, अच्छी बात है, चीजें आप अच्छी कर रहे हैं, लेकिन नहीं सुने, रिस्केस में लोग रहे, लेकिन उनको रिस्केस हरिद्वार में ही रोक दिया गया, धामों पे नहीं आने दिया, डाइवर्ट कर दिया गया तीर्थों को। अच्छा, हमारी जो धामों की जो व्यवस्था, 4 धाम की जो व्यवस्था है वो अलग है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सत्येंद्र जी, अब जवाब ले लेते हैं सत्ता पक्ष बीजेपी से। जपेंद्र जी बताइए। जी जपेंद्र जी, एक तो जब हम बाद में जब देखते हैं उसमें इम्प्लीमेंट कर रखा है। हाँ ठीक है, सत्येंद्र जी हो गया, आप सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए आप जपेंद्र जी से। जपेंद्र जी आप बोलिए। देखिए, हाँ, जब बैठकें होती हैं तो वो बैठकें कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही होती हैं। उन बैठकों के माध्यम से हम योजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में आपसी सहमति बनाते हैं। अब ठीक है, हर व्यक्ति का अपना सोचना होता है, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं कोई डाउट हो रहा है, ये सबका अपना सोचने समझने का एक नजरिया होता है। लेकिन अगर कोई काम बेहतरी के लिए किया जा रहा है, तीर्थ पुरोहितों के सहयोग से किया जा रहा है, उनकी रजामंदी से किया जा रहा है, उन्हें रजिस्टर बैठाया जा रहा है और उनके जो भी उनके सुझाव हैं, उन सुझावों को आत्मसात करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, तो अधिकारी तो केवल एक उसके अंदर जो भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने अपना काम करना है। उसके बाद सरकार ने सभी चीजों का आकलन करने के बाद उन चीजों को आगे बढ़ाना भी। विस्तार से राणा जी ने सारी चीजें बताई। वहीं हमारे अन्य प्रवक्ता साथी भी हैं जो बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, जिन्हें हर काम में पिछले 24 वर्षों से खामी नजर आ रही है। तो आप भी तो लोकतंत्र का हिस्सा हैं। आप 24 वर्षों से खामियां ढूंढ रहे हैं, आप सहयोगी की भूमिका में आइए, आपके अच्छे सुझाव दीजिए। केवल खामियां ढूंढने से उत्तराखंड का विकास नहीं होगा।
खामियां तो 100% काम कभी भी नहीं हो पाते हैं, कहीं भी नहीं हो पाते हैं विश्व में। 5, 7, 10% खामी रह जाती है, लेकिन उस 5, 7, 10% की खामी को तो सहयोगी बनने का न्योता आप दे रहे हैं थपलियाल साहब को। करें और हमारे थपलियाल जी बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। हाँ। ये बरसों से विचलित ही है। अरे भाई आप विचलित मत होइए, आप अच्छे सुझाव दीजिए, आप अच्छे सुझावों के साथ आइए, आप एक स्वस्थ विपक्ष की भूमिका में साथ आइए, क्योंकि उत्तराखंड हम सबका है और हम सबका उद्देश्य उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों को आगे ले जाने का है। तो उसमें सरकार ने ही काम करना है। इस सरकार ने नहीं करना तो अगली करेगी, अगली नहीं करेगी तो पिछली ने भी कुछ किया होगा। काम सरकारों ने करना है। वर्तमान सरकार की मंशा क्लियर है, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आप विचलित होने की जगह एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में आके उत्तराखंड की प्रगति में जो आपका अपना किरदार है उस किरदार को अदा कीजिए। ठीक है थपलियाल साहब, सहयोगी बनने का न्योता दिया जा रहा है और कमियां, वैसे कुलदीप जी ने ऑन अ सीरियस नोट एक बहुत अच्छी बात कही। थपलियाल साहब थोड़ा इंतजार करना चाहिए। देखिए मैडम, अगर वो किसान जो 1 साल तक बैठे थे उनको ऐसे ही सलाहकार मिल जाता कि पहले 3 कानून होने दो, पहले 3 कानून होने दो तब बोलना। ऐसे लोग सत्ता के पोते। ठीक है जपेन जी ठीक है, आप ठीक है थपलियाल साहब आराम से आप जवाब दे सकते हैं। दुनिया देख रही है मैडम इनका षड्यंत्र। अभी सेवाल साहब ने बोला का मुद्दा है कि खाली रजिस्टर में दस्तखत करा रहे थे ये षड्यंत्रकारी। ठीक है, एक करके देखिए, ऐसे स्पष्ट नहीं होता। जपेन जी प्लीज आप फिर सुनिए। साइन बोर्ड के नाम से उसका जो विरोध है हमको देवस्थानम बोर्ड के नाम से लेवल ऑफ दिया जा रहा है। हाँ वो भंग भी कर दिया गया था। जरूर है ना। ठीक है, अब इस तरीके से सब एक साथ बोलते हैं फिर आवाज नहीं आती। अब देखिए उम्मीद ये कि कम से कम 4 धाम यात्रा जब 12 महीने के लिए शुरू हो रही है तो पूरी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित रूप से करेंगी और सभी जब बैठकें भी हो रही हैं अलग अलग तीर्थ पुरोहितों के साथ में तो सभी चीजों को ध्यान में रखेगी सरकार। और सबसे बड़ी बात कि जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उनकी सुरक्षा और उन्हें जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वो अगर ध्यान में रखकर काम किया जाएगा तो मुझे लगता है एक सफलतापूर्वक इस यात्रा की हम शुरुआत कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। यात्रा को सुव्यवस्थित ढंग से कराने के लिए तैयारी हो रही है। उत्तराखंड सरकार का ये बड़ा कदम सामने आया है। देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे थे 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर और अब देखिए बैठकों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अब 12 महीने के लिए जब यात्रा चलेगी तब क्या क्या चीजें सरकार ठीक कर पाने में सक्षम नजर आती है, देखना बहुत अहम होगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।